लोग आपको कैसे पागल बना देते हैं 2 मिनट के अंदर अंदर और आपको पता ही नहीं चलता। आपने अक्सर लोगों के मुंह से सुना होगा, यार पहली बार किसी को पहचानने में गलती कर दी, यार मुझे तो पता ही नहीं चला, वो तो मुझे कुछ और कह रहा था, मुझे पता ही नहीं चला, पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे धोखा हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या होता है कि कोई भी बंदा आपको 2 मिनट में अपनी बातों से बेवकूफ़ बना देता है और आपको पता नहीं चलता और आप बाद में पछताते हैं। आज आपको वो तरीका बता दूंगा कि आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा कि मुझे कौन बेवकूफ़ बना रहा है या कोई बंदा मुझसे बात कर रहा है, उसकी बात सच भी है या नहीं। 2 मिनट में आपको पता चल जाएगा। इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। पहले मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊं जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरी एक कंपनी में जॉब लगी और बहुत अच्छी जॉब थी, मल्टीनेशनल कंपनी थी। उससे पहले मैं छोटी छोटी कंपनीज़ में कर रहा था और जब मैं वहाँ पे अपॉइंट हुआ तो मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ 2 लोग और अपॉइंट हुए थे और हम टोटल 3 थे। तो जब 3 लोगों को डिपार्टमेंट में भेजा गया, जब असाइन हो गए, हम लोग वहाँ पे अपॉइंट हो गए, तो हमें वहाँ पर जॉब के लिए मतलब भेजा गया, जहाँ वहाँ पर ओरिएंटेशन के लिए। तो क्या था कि हमें हमारे वर्क स्टेशन पे बिठाना था। वो दिन वो था जिसको ओरिएंटेशन कहते हैं ना, कि यहाँ पे आज आप अपने वर्क स्टेशन पे बैठेंगे और देखेंगे काम कैसे हो रहा है। तो वर्क स्टेशन किसको कहते हैं? जहाँ पे आपकी कंप्यूटर की टेबल, कंप्यूटर और कुर्सी वो मुख्तस की जाती है आपके बैठने के लिए। उसको कहा जाता है कि भाई ये इसका वर्क स्टेशन है, ये तुम्हारा वर्क स्टेशन है, ये तुम्हारा है। तो वो वर्क स्टेशन जो है वो हैंड ओवर होने थे। अब मेरे साथ 2 लोग और भी गए हुए थे, तो एक का हुआ कि जी आप यहाँ बैठा करेंगे, एक का हुआ आप यहाँ बैठा करेंगे, और फिर सबसे लास्ट में मेरी बारी है कि ऐसा ना आप जो है ना यहाँ मेरे साथ आ जाएं। मुझे वो पीछे ले गए और पीछे वाली रॉ में बिठा दिया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जिस रॉ में मुझे बिठाया गया भाई, वहाँ पे वो पूरी रॉ खाली थी। अब मैं आपको बताता हूँ, वो यूरोपियन स्टाइल जो है ऑफिस था और उसकी जो समझ लें कि एक तरह से जो उसका जो फर्नीचर था वो इस तरह से था कि रॉज बनी हुई थी बहुत सारी, बहुत लंबा फ्लोर था बड़ा सा, और उस पर रॉज बनी हुई थी यूरोपियन स्टाइल की, और उन रॉज के अंदर कुर्सियाँ लगी हुई थी और सबके कंप्यूटर अपने अपने पास वहाँ पर लगे हुए थे। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि सब लोग एक साथ जमा हैं और मैं जिस रॉ में बैठा हूँ पूरी रॉ खाली है, क्योंकि आगे वाली रॉ में जगह नहीं है। तो सबसे लास्ट वाली रॉ मुझे मिल गई और वो पूरी रॉ में इधर भी देख रहा हूँ, इधर भी देख रहा हूँ, खाली है। सिर्फ मेरे साथ एक लड़की बैठी हुई है और उस रॉ में कोई भी नहीं है। अब मैं थोड़ा सा अकेला सा पड़ गया। मैंने कहा यार, जिनके साथ मैंने ट्रेनिंग ली है, जो मेरे साथ अपॉइंट हुए हैं, उन्हीं को तो मैं जानता हूँ, और तो मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ। उन सालों को आगे बिठा दिया, मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ। एक होता है ना, बंदा काम करते हुए किसी से पूछ के मशवरा करके भी काम कर लेता है, क्योंकि वो जॉब ऐसी थी, वहाँ पर आप अकेले फ़ौरन से डिसीजन नहीं ले सकते, आपको टीम वर्क करना पड़ता है। अच्छा, वो जहाँ बैठे थे वहाँ ज़्यादा लोग थे और ज़रा एक समझ लें कि जॉली माहौल था, बड़ा हंसी मजाक और बड़ा अच्छे एटमॉस्फेयर में काम हो रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये क्या कर दिया यार, मुझे यहाँ बिठा दिया। मैंने अपने सुपरवाइज़र को बोला, मैंने कहा सर ये क्या है, ये मेरे साथ आए हैं, उनको आगे बिठा दिया, मैं पीछे बैठा हूँ, अब मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ, मैं किसी से कुछ पूछना होगा मैं कैसे पूछूंगा? तो कहने लगे यार कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आगे जगह नहीं है, दूसरा ये कि जो कंप्यूटर तुम्हें रिक्वायर्ड है काम के लिए वो ये वाला ठीक है, अच्छा है ये, तो इसलिए आपको यहाँ बिठाया गया, और आपके साथ ये लड़की बैठी है, आपको कुछ पूछना हो तो आप इनसे पूछ लेना। अच्छा, उसमें मैंने लड़की की तरफ देखा तो उसने स्कार्फ किया हुआ और सीधा कंप्यूटर की तरफ, मतलब उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। तो मैंने बोला यार क्या पूछूंगा, कहाँ बताएगी, अब सब आगे दोस्त बैठ गए सारे, ये मैं यहाँ बैठा हूँ पीछे। तो मुझे थोड़ा सा परेशानी हुई। खैर हुआ ये कि जी मैं वहाँ बैठ के काम करने लगा, कोई नौकरी है, नौकरी में ज़्यादा बातें नहीं कर सकते, अब जाहिर सी बात है, जो है हो गया सो हो गया, काम करना पड़ता है। तो मैंने अपना काम वाम शुरू कर दिया। अगले दिन मुझे मौका मिला, मेरे साथ जो अपॉइंट हुआ था उनमें से कोई एक लड़का एब्सेंट हो गया, तो मुझे उसके वर्क स्टेशन पर बैठने का मौका मिल गया। वहाँ ये अलाउ था कि आप बैठ सकते हैं, तो मैं वहाँ जाके बैठ गया। मैं वहाँ जाके बैठा तो मुझे इतना मज़ा आया कि वहाँ पे क्या हो रहा था जी, कि टीम वर्क हो रहा था, एक दूसरे से पूछ रहे थे, मस्ती मजाक भी कर रहे थे, एक दूसरे को छेड़ रहे थे मजाक से, जोक पास कर रहे थे, मीम्स पास कर रहे थे, और हंसते हुए काम हो रहा था, सब लोग हंसते हुए काम कर रहे थे। अच्छा, अब मुझे वहाँ बड़ा मज़ा आया। तो वहाँ पे 1-2 लड़के थे, उन्होंने कहा यार यहीं बैठा करो, इतना मतलब तुम्हारे साथ भी बड़ा तफरी आती है और मज़ा आता है बड़ा, तो वहाँ कहाँ बैठ जाते हो, यहाँ टीम में रहो, टीम वर्क करो, वहाँ अकेले बैठने का क्या फ़ायदा है, एक बंदा वहाँ बैठेगा बोर हो जाएगा, ये है वो है। वो करते रहे। अब बात उनकी सही थी, लेकिन अचानक उन्होंने पता क्या बोला, यार बैठता भी किसके पास हो, सड़ू के पास। तो यहाँ मैं परेशान हो गया। मैंने कहा क्या? कहने लगे यार वो जिसके साथ तुम बैठते हो। मैंने कहा क्या मतलब? तो मैंने दिल में ही सोचा कि यार मुझे यहाँ बैठना जो है वो पसंद आ रहा है, वो एक अलग बात है, आप मुझे बुला रहे हो वो भी एक अलग बात है, बट इसमें उसका क्या लेना देना जो वहाँ बैठी हुई है या कोई लड़की बैठती है वहाँ पे। तो मैंने हैरानी से पूछा, मैंने कहा मैं समझा नहीं आपकी बात। तो वो एकदम डर गए, उन्होंने कहा यार वो असल में ना गुस्से की तेज़ है थोड़ी सी ना, तो हमारी उससे बनती नहीं है, उसका मिजाज अलग है, हमारा अलग है, वो अपना खुश है, ठीक है, हम अपने खुश हैं, तो हम लोग यहाँ टीम में रहते हैं, वो अकेली रहती है शुरू से, तो बस सही है, हम अपना अपना काम कर रहे हैं।
तो तुम यहाँ बैठा करो, अगर टीम में रहना है और अगर वहाँ रहना चाहते हो, उसी के जैसा बनना है तो वहाँ चले जाओ। मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और मैं उसी वक्त फ़ौरन अपनी जगह पे जाके बैठ गया उसी लड़की के पास और खामोशी से गर्दन झुका के अपना काम करने लगा। इवन कि मैंने उसको ये भी नहीं बोला कि तुम यहाँ बैठी हो या वहाँ क्यों नहीं बैठती, कुछ भी नहीं बात की मैंने उससे, ना मैंने उसको बोला कि मुझे किसी ने कोई बात की है। खामोशी से मैं वहाँ गया, अपना काम करने लग गया और फिर मैंने अपना दिन मुकम्मल किया। अगले दिन फिर मैं चला गया ऑफिस। तो क्या हुआ कि जी मुझे अच्छा नहीं लगा ये बात सुन के ना, किसी की भी कोई भी बात करे ऐसे बगैर सोचे समझे झट से, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं वहाँ काम कर रहा करते करते मुझे 15-20 दिन हो गए, तो उस लड़की से मेरी थोड़ी बहुत अच्छी सलाम दुआ हो गई और बड़ा अच्छा उसने गेस्चर शो किया और बड़ा हेल्प आउट किया मुझे। बाद में मुझे वो थोड़ा सा पर्सनैलिटी उसकी पोलाइट सी लगी। जब थोड़ा सा मैं काम डाउन हो गया और थोड़ा सा हमारे बीच में थोड़ी अच्छी सलाम दुआ हुई, तो मैंने उससे फिर आराम आराम से पूछा, मैंने कहा कि यार आप आगे क्यों नहीं बैठती? तो उसने मुझसे पूछा क्या मतलब? मैंने कहा नहीं, सब लोग टीम में काम कर रहे हैं तो हमें भी आगे बैठना चाहिए। तो उसने मुझे कहा इधर आओ। मैंने कहा कि आप मुझे बताएं कि क्या मतलब ऐसी क्या बात है कि आप आगे नहीं बैठती या मैं भी, या आगे बैठने में आपको मैंने देखा कि नहीं आप पीछे बैठ जाती हैं आगे। तो कहने लगी इधर आओ। उसने मेरी कुर्सी आगे की, कहने लगी ये जितने सब लोग बैठे हैं ना यहाँ पे, जितने भी यहाँ पे सबसे पुराने लोग हैं, मैं उनमें से एक हूँ और मैं इतनी पुरानी हूँ कि यहाँ पे तब से काम कर रही हूँ जब ये डिपार्टमेंट था ही नहीं। ये डिपार्टमेंट बाद में बना है, मैं यहाँ बाद में आई हूँ, मैं बहुत पहले से काम कर रही हूँ, कई साल हो गए हैं मुझे इसी बिल्डिंग में। तो यहाँ के कोने कोने से वाकफियत है मेरी। अब मैं आपको बताती हूँ कि शायद आपको ऐसा लग रहा है कि वो लोग टीम वर्क कर रहे हैं या वो लोग टीम में अच्छे से काम करते हैं मिलजुल के, और मैं टीम वर्क नहीं करती या मैं टीम में हूँ ही नहीं। अब सुनना गौर से, पहली बात ये कि वहाँ जगह नहीं है, मैं इसलिए यहाँ बैठी हूँ। दूसरी बात, मैं यहाँ काम करने आती हूँ। तीसरी बात, मुझे ज़रूरत से ज़्यादा काम की जगह पर जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं है। यार उसकी ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने कहा यार बात तो सही है इसकी। उसने मुझे कहा हम यहाँ काम करने आते हैं, ये कोई गार्डन थोड़ी है कि आप वॉक करने आए हुए और वहाँ मज़ा आ रहा है, वहाँ बैठते हैं, यहाँ बैठते हैं, इधर बैठते हैं, क्या है ये सब। उसने मुझे ये समझाया कि भाई ये कोई पार्क थोड़ी है, ये कोई वो थोड़ी है कि आप लॉन में घूम रहे हो कि आ जाओ वहाँ बैठते हैं यहाँ बैठते हैं, ये तो काम करने की जगह है। मैं तो यहाँ काम करने आती हूँ, काम करके चली जाती हूँ, ख़त्म बात। तो मुझे उसकी बात भी सही लगी, यार बात ठीक है। फिर उसने चौथी पांचवी बात जो की वो ये की कि अभी आप तो अभी यहाँ पैदा हुए हो, अभी तो आप आए हो, ज़रा रुक जाइए, रुको ज़रा, सब्र करो। तो वो ये वाली उसने एक तरह से वाइब दी, कह रहे अभी तो आए हो, अभी तो देखो ऐसे थोड़ी ना हो जाता है सब कुछ, ऐसे थोड़ी ना होता है, तो ऐसे होता है। उसने मुझे कहा रुको अभी आप देखना यहाँ पे ये जो बैठते हैं ना साथ, मिलते हैं जुलते हैं, फिर मजाक करते हैं, फिर इन्हीं को आपस में एक दूसरे के मजाक पसंद नहीं आते, फिर इनको गुस्सा आ जाता है, लड़ते भी हैं, यहाँ पे झगड़े भी होते हैं। तो मैंने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा हुआ है ज़िंदगी में, तो मैं इसलिए यहाँ पे ज़्यादा फालतू फ्री ना होती हूँ ना करती हूँ किसी को। बात मुझे उसकी सही लगी, मैंने उसके साथ काम करना शुरू कर दिया और बहुत हेल्पिंग, मतलब हेल्प करने वाली निकली वो। जबकि मैं ये समझ रहा था यार ये तो खामोश है, और जिस तरह का गेस्चर मुझे वहाँ शो हो रहा था उस हिसाब से वो ज़्यादा हेल्प कर रही थी मेरी। ठीक 3 दिन बाद वो 2 लड़के जो मुझे आगे कह रहे थे ना यार यहाँ बैठा करो, बड़ी तफरी आती है यार, तुम भी बड़े तफरी हो, आ जाया करो ये वो, ठीक 3 से 4 दिन बाद वो लड़के आपस में लड़ पड़े और ऐसा लड़ पड़े कि वो बराबर में जो मेरी बैठी थी वो हंसने लग गई, बड़ा मामूली सा मुस्कुराई वो, और उसने मुझे देखा और मुझे उसने इशारा किया कि इधर ही मज़ा आ रहा था ना आपको, टीम वर्क कैसा लग रहा है? पहले कैसा टीम वर्क हो रहा है, अभी तो आप आए हो, अभी तो देखो तो सही। तो फिर मैं वाकई में मान गया उसकी बात, मैंने कहा यार बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़ी बात है। कह रही अरे कुछ भी नहीं है ये तो, दिस इज़ नथिंग। फिर क्या हुआ, कुछ दिन गुजरे तो 2 लड़कियों की वहाँ पे आगे लड़ाई हो गई। फिर उसने मुझे देखा, हाँ भाई कैसा टीम वर्क हो रहा है? तो ऐसी लड़ाई हुई कि मकसद शर्मिंदगी हो रही थी, ऐसे ही फालतू की बातें। और 25,000 रुपये की जॉब वहाँ पे मैं कर रहा था, लोग उधर कंप्लेनें कर रहे हैं एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, कोई एब्सेंट हो रहा है तो सब मिलकर उसकी बात कर रहे हैं, वही बंदा जब अगले दिन आ रहा है तो वो फिर किसी और एब्सेंट होने वाले की बात कर रहा है। सब मतलब आप देखें गुर्बत का, आप देखें कि इंतहा है हमारे मुल्क में। जो है बात सच है भाई, गुर्बत तो है, तो ये बात बिल्कुल सच है। 25,000 रुपये की जॉब यार क्या होती है, सिर्फ 25,000 रुपये के लिए कोई उसकी कंप्लेन करके आ गया, वो उसकी कंप्लेन करके आ गया, वो उसको बुरा बोल रहा है, वो उसको बुरा बोल रहा है। बाद में मुझे यकीन नहीं करेंगे आप कि मुझे इतनी खुशी हुई कि यार अल्लाह का करम है कि मैं इसके पास बैठ गया, वरना मैं तो पागल ही हो जाता। मतलब आप सोचें कि किसी के आपको पता ही नहीं है ना क्या है क्या नहीं है।
वो जी वहाँ पे लड़ाइयाँ रोज़, ये झगड़े मगड़े ऐसे वैसे। अब वो जो लड़की थी उसको मैं समझ रहा था यार ये तो पागल है, अकेले बैठ रही थी। जब पहले शुरू शुरू में जब मैं गया था, वो बेचारी मेंटली स्ट्रांग निकली, इतनी तेज़, इतने अच्छे घर की, बैकग्राउंड उसका इतना स्ट्रांग, फिर मेंटली शार्प, बड़ी पुख्तगी थी उसकी शख्सियत में। उसने तो मुझे वो सिखा दिया भाई जो मैं ज़िंदगी में नहीं सीख सकता था। वहाँ से मैंने क्या किया, उस एक लड़की से आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब मैंने इतना कुछ सीखा। मैंने कहा यार इस तरह की पर्सनैलिटी को ना अडॉप्ट करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, चंद बातें उससे अडॉप्ट कर ली। अगर मेरी वीडियो बनाने में आपको 2-4 चीज़ें पसंद आती हैं तो वो ऐसे ही है। मैंने मुख्तलिफ लोगों से अच्छी अच्छी बातें अडॉप्ट की, अपनी पर्सनैलिटी में चेंज लाया। मैं ऐसा नहीं हूँ भाई, ये समझ लें कि मैंने अपने आप को तैयार किया है। जब मैं बिल्कुल फुद्दू सा था, बिल्कुल फुद्दू सा, मुझे बात करने नहीं आती थी, मैं क्या बोलूँ। अब देखें गलत फहमी कैसे होती है कि इतने सारे लोग आपको, मतलब 10 पागल मिलके अगर आपको एक बंदे की तरफ इशारा करके बोल रहे हो कि ये पागल है, तो आपको तो यही लग रहा होगा कि इतने सारे लोग झूठ थोड़ी बोलेंगे। तो ये ट्रैप होता है, आपको खुद फैसला करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर किसी की हर बात पे शक करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कुछ बातों पर सोचना पड़ता है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब उस बंदी से यार आप देखो मैंने क्या कुछ नहीं सीखा। अब मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो मैं खामोश रहता हूँ, क्योंकि भाई पहले बंदा देखता है हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। पहले तो बंदा ये देखता है ना, फ़ौरन से थोड़ी कोई रिएक्शन देते हैं कुछ भी। पहले आपसे 4-5 लोग मिल रहे हैं, आपको कोई बात बता रहे हैं, तो भाई जो बात वो बता रहे हैं वो तो वो बता रहे हैं ना, वो तो वो कह रहे हैं। अब है क्या बात, वो तो बाद में ही पता चलती है। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई बंदा आता है, कोई बात बताता है जी ऐसे ऐसे है, तो मैं उस पर कैसे यकीन कर लूँ। लेकिन उस पर डाउट भी नहीं कर सकते, हो सकता है भाई वो सही कह रहा हो। तो इसलिए कुछ चीज़ों पे ऐसा होता है कि उस पर खामोश हो जाना चाहिए और देखना, इंतज़ार करना चाहिए। किसी को आप ये भी नहीं बोले भाई तू झूठ बोल रहा है, उसके मुंह पे ऐसे भी नहीं बोले। कोई भी बात सुनते हैं खामोश हो जाएं और इंतज़ार करें। बोले अच्छा यार पता नहीं, हो सकता है इस तरह रिएक्ट दे दें, पता नहीं यार। फिर आप उस बात को देखें, कुछ ही दिनों में 2-4 घंटों में आपको पता चल जाता है कि क्या है क्या नहीं। फ़ौरन से जजमेंट ना दें, क्योंकि कोई बंदा आपको ये बात बता रहा है, कोई भी बात बता रहा है, तो वो बता रहा है ना यार, वो तो वो बता रहा है क्या, वो तो आपको नहीं पता ना, तो बाद में पता चलती हैं चीज़ें। सो ये वो तरीका होता है कि खामोश रहें, सुन लें अगले की, खुद कम बोलें। अब मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा तो काम ही बोलने का। मैं अगर नहीं बोलूँगा तो कोई बैठेगा, खामोश वीडियो कोई देखता है किसी की, नहीं ना। तो मेरी पर्सनैलिटी नॉर्मल लाइफ में बिहाइंड कैमरा बिल्कुल डिफरेंट है। कैमरे के सामने मैं बोलता इसलिए हूँ ताकि आप लोगों को यार कुछ सीखने को मिले। आई होप कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।